तो ये हमारे पास ये बोर्ड है और आप देख रहे हैं कि ये कितना बड़ा बोर्ड है। यहाँ पे देख रहे हैं कि इतनी ये जो लगी हुई है, ये स्विचें लगी हुई है और ये पूरे सॉकेट लगे हुए हैं और यहाँ 6 बल्ब के होल्डर लगे, इंडिकेटर दो आपको यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये फ्यूज है, ये इंडिकेटर है, ये 2 वे स्विच दिख रही है और यहाँ पे बेल दिख रही है। यहाँ पे आपका फ़ैन का रेगुलेटर है, 2 वे है। सारे कनेक्शन कैसे किए जाते हैं प्रॉपर तरीके से, जो ये हमारे स्टूडेंट हैं ये आपको बोर्ड बनाने के प्रॉपर कनेक्शन बताएंगे, किस टाइप से बोर्ड बनते हैं, सारी चीज़ें आपको प्रॉपर डिटेल से हम बताते जाते हैं। तो हम चालू करते हैं बोर्ड बनाने। सबसे पहले हम बोर्ड को पलटा लेते हैं वायरिंग करने के लिए। तो देखिए इस टाइप से हमने बोर्ड को पलटा लिया। यहाँ पे देखते हैं तो इस वायरिंग को अलग कर लेते हैं और देखते हैं सबसे पहले हम ये जो नीचे वाला भाग है इसको हम वायरिंग नहीं करेंगे, ये ऊपर वाला जितने भी है इसकी हम वायरिंग करना सीख रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखो कि हमने जो हमारी स्विचें हैं ये दिख रही हैं, जो नीचे स्विचों को हमने सारी स्विचों को शॉर्ट कर लिए। तो इस टाइप से आप वायर लेके सारी स्विचों को क्या कर लीजिएगा, शॉर्ट कर लिए। तो आपकी शॉर्ट हो गई है। चलिए आगे बनाइए। ये बल्ब का कनेक्शन है, इसको स्विच में आप इससे क्या देंगे, फेस दे देंगे, फेस दे देंगे। जितने भी हमारे पास होल्डर हैं सबके फेसों को हम स्विच से ज्वाइंट कर देंगे। इसमें से हमारे पास 6 होल्डर लिए हैं। एक होल्डर को हम 2 वे स्विच के लिए इस्तेमाल करेंगे, एक को हम पंखे के लिए इस्तेमाल करेंगे, एक को वेल के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो तीन को हम बटनों स्विचों से स्विचों में दे देंगे, ज्वाइंट दे देंगे। ओके ठीक है। नहीं लाइन से लगा दी, छोटा पड़ रहा है। नहीं ये वाले तो हम 2 वे या पंखे के रेगुलेटर को ले लेंगे। यहाँ से जो ये 2 बच रहे हैं इनमें से एक और ले लेते हैं हम होल्डर के लिए। ये कर दीजिए, इसको कर लीजिए। मिल जाएगा 100%। हेलो सर, हमारा चैनल ठीक है। यहाँ से देखिए तो हमने इसको कनेक्शन यहाँ दे दिया है, ठीक है। फेस यानी बटन में क्या है, यहाँ फेस आ चुका है स्विच से और स्विच से निकल के हमारे होल्डर के लिए आ चुका है, बल्ब के लिए दूसरा ये और तीसरा ये, यानी ये तीनों बटनों को हमने क्या कर लिया है, ऊपर से इनके कनेक्शन दे दिया है, ठीक है। जब बटन ऑन करेंगे तो यहाँ से फेस निकल के इसको आ जाएगा, यहाँ से फेस निकल के इनको आ जाएगा। ये प्रॉपर तरीके से हमारे जो स्विच के 3 कनेक्शन ये कम्प्लीट हो चुके हैं। ठीक है। इसके बाद अगले हम पंखे का रेगुलेटर के कनेक्शन कर लेंगे। तो होल्डर को पंखे की जगह हम बल्ब का इस्तेमाल कर लेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि रेगुलेटर से जो हमारे पास 2 वायर है, कितनी वायर होंगी, 2 वायर। इसको एक स्विच में दे देंगे और एक वायर किसमें, सीधे होल्डर वाले को फेस दे देंगे। तो इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, पंखे का जो रेगुलेटर होता है इसका कनेक्शन करेंगे, ठीक है। तो इसका कनेक्शन कीजिए। पंखे का रेगुलेटर ये हो गया हमारा पंखा, ठीक है। होल्डर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो हमारे स्टूडेंट हैं ये प्रॉपर तरीके से बोर्ड की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये पंखे को क्या बटन स्विच से हमारे क्या मिल चुका है, फेस, ठीक है। अब फेस कहाँ जाएगा हमारा, पंखे के रेगुलेटर के एक सिरे को। तो स्लिप डाल लो। यहाँ पे हम स्लिप का इस्तेमाल कर लेंगे। तो इस टाइप से यहाँ पे स्लिप को डाल लेंगे, ठीक है, और ज्वाइंट कर देंगे। ये देखिए यहाँ से क्या आ चुका हमारा, तो यहाँ से हमने क्या कर लिया है, यहाँ से ये फेस हमारा जाएगा कहाँ के लिए, बटन के। ये हो गया फेस, यहाँ से ये हमको फेस मिल जाएगा। तो इस स्विच में हमने यहाँ पे पंखे का जो रेगुलेटर का एक सिरा था उसको यहाँ पे हमने जोड़ दिया है, ठीक है। अब यहाँ से पंखे का ये जो दूसरा सिरा है इसको बल्ब का जो ये है इसमें एक में हम जोड़ देंगे। तो स्लिप डाल दो यहाँ भी आप।
बार बार क्यों ये तो रहा तो ये स्लिप डाल देते हैं हम, टेप की जगह स्लिप का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। एक सिरा ही ये सिरे को जोड़ लिए। तो यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ से फेस निकल के कहाँ आया, रेगुलेटर को आया पंखे के, और यहाँ से फेस निकल के हमारे यहाँ पे आ चुका पंखे के लिए। ठीक है, यहाँ से सिर्फ ये यहाँ पे हमारी ये कनेक्शन होते हैं कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट कनेक्शन हम करेंगे, यहाँ तक हमारे कनेक्शन हो गए हैं। अब कौन सा होल्डर हमारे पास बचा है, ये वाला बचा है 2 वे के लिए। इसका इस्तेमाल हम करेंगे 2 वे के लिए। तो हम सबसे पहले 2 वे के क्या कर लेंगे, कनेक्शन कर लेंगे। तो 2 वे के कनेक्शन हम कंप्लीट करते हैं। के लिए क्या करेंगे, एक 2 वे स्विच जो हमारी ये है और एक 2 वे स्विच हमारी ये है। सबसे पहले इन दो 2 वे स्विचों को ऊपर नीचे शॉर्ट कर लेंगे। शॉर्ट कीजिए। हाँ, पहली वायर हो गई। दूसरी वायर किसी भी ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हैं अपन। ये हमारा 2 वे स्विच का पहला वो ऊपर के शॉर्ट हो चुके हैं। अब फिर से हम शॉर्ट कर लेंगे। डाल दो अभी के लिए मतलब मी डाल दो, कोई ज़रूरी नहीं। दूसरा यहाँ पे शॉर्ट कर लो। ये हमारे 2 वे स्विच के क्या हो चुके हैं, कनेक्शन। वायर को शॉर्ट कर लिए हैं, कनेक्शन हमारे यहाँ तक कंप्लीट है। अब 2 वे स्विच किसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम, इन वायरों का। ठीक है, तो एक वायर जो होगी हमारी कहाँ आ जाएगी, यहाँ। तो इसको खोल लो, थोड़ा सी लंबी वायर पहुँच जाएगी। तो बीच वाले पॉइंट में एक वायर को लगा दो। एक वायर हमारी बीच वाले पहुँच जाएगी जी। बीच वाले पॉइंट में लगा दो। हाँ, तो ये बीच वाले पॉइंट में लग गई। अब यहाँ से निकाल के फेस इसको चला जाएगा। एक छोटी सी वायर चाहिए बिल्कुल। इसको लगा दीजिए, फिट कर दीजिए बीच में। तो यहाँ से हमने स्विच को फेस की सप्लाई दे देंगे। नीचे साइड से हम शॉर्ट करेंगे। 2 वे कनेक्शन हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे बहुत सारे 2 वे कनेक्शन प्लस हमने स्विचों को शॉर्ट कर लिया है। अब हमारे पास ये शॉर्ट हो गया। ठीक है, हाँ, वेरी गुड, ये हो गया। अब यहाँ पे हमारे फेज जो है पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या करना है, फेज कंप्लीट होने के बाद हमें न्यूट्रल को देना है, न्यूट्रल को शॉर्ट करना है। तो न्यूट्रल को भी हम शॉर्ट कर लेंगे। न्यूट्रल शॉर्ट कर लेते हैं। तो जितने भी हमारे पास ये 1 2 3 4 5 इनको क्या कर लेंगे, शॉर्ट करते जाएंगे। तो या तो अभी हम कितने, केवल 2 सॉकेटों का इस्तेमाल कर लें। कितने का कर लें, केवल 2 सॉकेट, क्योंकि हमारे पास केवल डालने के लिए 1 और 2 बचे हैं। तो केवल इन 2 सॉकेटों का इस्तेमाल करेंगे। तो इन 2 सॉकेटों को शॉर्ट कर लो ओनली।
अगर आगे भी हमारे पास स्विचें होती नीचे से हम कनेक्शन करते तो इनको भी पूरे तरीके से शॉर्ट कर लेते, जैसे इन दो को हम शॉर्ट कर रहे हैं। इसकी वायर को जो होगी हमारी छोटी वायर होनी चाहिए, ज़्यादा लंबी नहीं रखना है, वायर लंबी नहीं रखना, वायर केवल शॉर्ट कर रहे हैं इतनी वायर होनी चाहिए बस, ज़्यादा लंबी वायर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ इस टाइप से हमने इसको भी प्रॉपर तरीके से शॉर्ट कर लिया। ठीक है, वायरों का हमेशा ध्यान रखो, लंबी वायर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हमारा न्यूट्रल कंप्लीट हो गया है। बाकी जितने होल्डर हैं सबको न्यूट्रल जाना है, तो वहाँ से एक न्यूट्रल करके हम क्या करेंगे, टेप लगा देंगे। बेस आएगा वो कहाँ आएगा, ये हमारे पास फ्यूज लगा हुआ है। ठीक है, तो फ्यूज को आएगा, प्लस यहाँ पे एक इंडिकेटर लगा होगा। क्या लगा होगा, इंडिकेटर। तो इंडिकेटर हमारा फेस, एक इंडिकेटर और फिर दोनों के लिए हमारा आ जाएगा फेस। तो इंडिकेटर और फिर दोनों को हम क्या दे देंगे, फेस दे देंगे। हाँ, कहीं भी लगा दो एक साइड। इसके साथ फेस भी किए वायर को अपनी जो लगा रहे थे वो भी जोड़ लो, लगा दो। यहीं पे लग जाएगी वायर फेस की। हाँ, ये फेस जो अपना इन होगा, यहाँ से एक लीड लगा के इन दोनों को ठीक है, यहाँ से शॉर्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से फेस निकालना है अमन को, और फेस किसको दे देना, यहाँ पे। तो एक यहाँ से करके फेस दे देंगे अपन। छोटी तार से का है, ये छोटी छोटी तारें पड़ी हुई है ना, यूज करो। हाँ, इसको यूज करो कि कुछ भी हम प्रॉपर तरीके से तारों का यूज करना सीखो। ठीक है, कैसे तारों को हम यूज करना चाहिए, कितनी तारों की हमको ज़रूरत है। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से फेस निकालेंगे, ऊपर से फेस निकालेंगे, और फेस निकाल के कहाँ भेज देंगे, हम नीचे सप्लाई को फेस दे देंगे। और नीचे ले जाके शॉर्ट कर देंगे। ये हमारा क्या हो चुका है, न्यू फेस भी शॉर्ट हो गया। ठीक है, फेस की सप्लाई यहाँ से निकल के फेस यहाँ तक आ चुका है, तो फेस की सप्लाई हमारी क्या हो चुकी है, प्रॉपर। अब क्या चाहिए हमको, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल कौन सी वायर, ये। तो यहाँ पे न्यूट्रल शॉर्ट कर देंगे। ये न्यूट्रल को क्या करना है, हमें सारे के सप्लाई को डाल दो। ठीक है, हाँ ये कंप्लीट। अब क्या बचा है हमें, न्यूट्रल की लाइन।
तो सबसे पहले क्या करो, न्यूट्रल को सारे जितने तुम्हारे स्विचे हैं, जितने भी होल्डर के थे, सबके न्यूट्रलों को एक साथ कर लो। सबसे पहले सारे न्यूट्रलों को एक साथ ज्वाइंट कर लो। ये किसकी बच गई है आपके? एक बहुत छोटी छोटी है। 70 80 90 100